नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है हंसा पराशर। वेलकम टू माय चैनल हंसा पराशर। तो आज की जो टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वो है कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आर यू। तो आप किस तरीके के इंसान हैं, आपका कैसा व्यक्तित्व है, कैसा सोचने का तरीका है, आपके कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, पर्सनालिटी टाइप कैसा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आ रही है तो आप इन दोनों पाइल्स में से कोई भी एक पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला जो पाइल है इसके ऊपर है क्रिस्टल, ये है क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल। तो अगर आपको ये क्लियर क्वार्ट्ज अट्रैक्ट कर रहा हो तो आप पाइल 1 को चूज कर सकते हैं। और अगर आपको पाइल 2 अट्रैक्ट कर रहा है और साथ में ये पायराइट का क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इस पायराइट के क्रिस्टल की रीडिंग को भी देख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कई बार कि आपको दोनों ही पाइल्स की रीडिंग अट्रैक्ट करे, या तो किसी एक पाइल की या फिर दोनों ही पाइल की। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग्स रेजोनेट करी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अभी के अभी करें, जस्ट नाउ। और साथ में जो नीचे दिया गया बेल आइकन है उस पर भी एक बारी क्लिक ज़रूर कर दें। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी इस क्लियर कॉर्ड्स को सिलेक्ट किया था और पाइल 1 को सिलेक्ट कर लिया था, देखते हैं आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। तो मैं आज आप सबके सामने शफलिंग करूंगी, तो अगर आपको शफलिंग पसंद है तो आप ज़रूर इसे देखें और शफलिंग के साथ ही आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपके कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। लेट्स सी। ओके, तो पाइल 1 हम लोग देख लेते हैं कि आपकी शख्सियत किस प्रकार की है। ओके, तो आपके लिए 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं और देख लेते हैं। ओके, तीसरा कार्ड और बॉटम ऑफ द डेक से है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले इन कार्ड्स को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जिन्होंने भी ये क्लियर कॉर्ड्स सिलेक्ट किया था, क्लियर कॉर्ड्स देखिए कितना साफ है ना। मतलब आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिसका दिल बहुत साफ है, बहुत साफ दिल के हैं आप लोग, बहुत ही प्योर हार्टेड हैं, इनोसेंट हैं। आपकी आत्मा इस तरीके से है कि कोई भी उसमें झांक सकता है। मतलब आपने कोई मास्क नहीं पहन रखा, कोई पर्दा नहीं डाल रखा, आप जैसे हैं आप दूसरों के सामने बिल्कुल वैसे ही आते हैं। आप बहुत ही एक निश्चल स्वभाव के इंसान हैं। आपके अंदर कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, जो दिल में है वही सामने है। ठीक है, और आप दुनिया को भी इसी नज़र से देखते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और आप बहुत ही साफ दिल के इंसान हैं और आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि थिंकिंग में भी बहुत ही क्लियर थिंकिंग रखते हैं। ठीक है, आपको लाइफ में क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, आप उसके लिए भी बहुत ही क्लियर रहते हैं। मतलब अपने गोल्स के लिए ना बिल्कुल क्लियर रहते हैं, रास्ता अपना साफ रखते हैं कि मुझे लाइफ में करना क्या है। तो देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आई है। तो सबसे पहले जो आपके लिए कार्ड आया है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आप एक ऐसे प्रकार के व्यक्ति हैं जो कि या तो बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा सोचते हैं कि आपको बाहर जाना चाहिए, फॉरेन कंट्री जाना चाहिए, अब्रॉड सेटल होना चाहिए। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ का बहुत वेट कर रहे हैं, आपके अंदर बहुत पेशेंस हो सकता है। ठीक है, आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं। आपका जो सन साइन है वो एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है, और हो सकता है आप लोग टॉरस या वर्गो भी हो सकते हैं। ठीक है, और एक्वेरियस का साइन मुझे बहुत ही कम नज़र में आ रहा है। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे फायर साइन नज़र आ रहा है ज़्यादा।
तो अगर आपसे ये साइंस रेजोनेट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये साइंस, अगर ये राशियाँ आपके साथ रेजोनेट नहीं भी करती, अगर ये ज़ोडिएक साइन आपके साथ रेजोनेट नहीं भी करते, तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो मैं एक ऐसे देख पा रही हूँ कि आपने लाइफ में बहुत मेहनत की है, ठीक है। बहुत मेहनत करने के बाद अब आप इंतज़ार कर रहे हैं पेशेंटली, ठीक है। मतलब एक तरीके से मैं ये देख रही हूँ कि आपने कुछ बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं पीछे की तरफ, यानी कि आप अपना पास्ट को जो है ना छोड़ रहे हैं, बस आगे बढ़ रहे हैं, आप पीछे देख ही नहीं रहे हैं। और आप सामने देख रहे हैं कि सामने पहाड़ हैं, चैलेंजेस हैं, शायद नीचे थोड़ी सी फायर भी है, ठीक है। और आप यहाँ पे खड़े खड़े सोचते हैं या आप सोच रहे हैं कि कैसे मैं इस ऑब्स्टिकल को पार करूं। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत डिटर्मिन्ड हैं। आप किसी भी तरीके से किसी भी ऑब्स्टिकल को पार करने की बहुत क्षमता रखते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि आपको शायद किसी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की ज़रूरत है, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल्स हैं आपके, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है आपकी। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं अ, जो कि बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगी, सहनशील है, सुलझा हुआ इंसान है, ठीक है। साथ में ही मैं किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी देख पा रही हूँ। तो हो सकता है कि आप एक बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप एक बिजनेस पर्सन हो सकते हैं और आपको पता है कि आपको किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है, ठीक है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि आप एक बहुत ही अच्छी लीडरशिप पोजीशन पे हो सकते हैं। आप लोगों को लीड करते हैं, आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, लोग आपकी तरफ देखते हैं। आप एक इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आप एक बहुत ही इंडिपेंडेंट इंसान हो, आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम पसंद हो लाइफ में। मुझे थोड़ी बहुत यहाँ पे प्लेयर एनर्जी भी नज़र आ रही है, यानी कि हो सकता है कि आप किसी एक इंसान पे फोकस ना रह पाते हो, ठीक है। आपको बहुत सारे लोग एक टाइम पे पसंद आते हों, आप इतने ज़्यादा कमिटेड ना हो, हाँ, लेकिन आप अपने काम के लिए बहुत कमिटेड हैं, लेकिन रिलेशनशिप्स के लिए शायद आप इतने कमिटेड ना हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा अगर ये सच है तो। साथ में मैं ये देख पा रही हूँ कि आप जैसे सिचुएशन होती है उसी हिसाब से खुद को बदल लेते हैं, अडैप्ट कर लेते हैं, ताकि सामने वाले को कुछ भी पता ना चले, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आप समझदार हैं, क्लेवर हैं, लीडरशिप क्वालिटी है। अगेन मैं यहाँ देख पा रही हूँ 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से भी कि आप किसी ना किसी लीडरशिप पोजीशन पे तो ज़रूर हैं। आप किसी को गाइड करते हैं, आप स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हैं। मुझे ये लग रहा है कि यू कैन बी अ स्पिरिचुअल हीलर ऑल्सो, जो कि लोगों को रोशनी दिखाता है, उनके डार्कनेस से उनको निकालता है। हो सकता है कि आप कोई डॉक्टर हो, तो आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, लोग आपकी तरफ आते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ भी कहा था इन कार्ड्स में भी कि आप एक बहुत ही लीडरशिप और इन्फ्लुएंशियल और टॉप पोजीशन पे हो सकते हैं अपने करियर में। और यहाँ पे भी वही दिखा रहा है। और मुझे लगता है कि आपकी एक कंपनी है, आप किसी कंपनी को ओन करते हैं जिसमें आपके कई सारे एम्प्लॉयज़ हैं, एंड दे लुक अप टू यू फॉर बिजनेस एडवाइस। और बिजनेस एडवाइस के लिए आपकी तरफ लुकअप करते हैं, ठीक है। कुछ लोग आपको इतना एक्सपीरियंस्ड मानते हैं कि वो आपसे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी शेयर करते हैं। तो आप एक टीम प्लेयर हो सकते हैं, आप एक टीम वर्कर हो सकते हैं, और आपको दूसरों को गाइड करना, रोशनी दिखाना बहुत अच्छा लगता है। मैं ये देख पा रही हूँ 10 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड से कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ सहा है, बहुत ही ज़्यादा बिट्रेयल, धोखा, और बहुत कुछ, एक बहुत बड़ी साइकिल भी आपकी एंड हुई है। कोई बहुत बड़ा रिलेशनशिप एंड हुआ हो सकता है, या मैं ये देख पा रही हूँ कि कोई आपका करियर भी गॉड फॉरबिड एंड हुआ हो सकता है, जिसके लिए आपने इतना मेहनत किया हो सकता है कि इतना अच्छा करियर भी आपका एंड हुआ हो सकता है, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि आप अपनी ज़मीन छोड़ के दूसरी ज़मीन में जब गए हैं, वहाँ पे आपको लीडरशिप पोजीशंस तो मिली हैं, आपने अपने करियर में बहुत अच्छा तो किया, लेकिन हो सकता है आपको वहाँ धोखा मिला हो। तो आप बहुत ही ज़्यादा पेन में हैं, बहुत ही हर्ट हैं। जैसे कि मैंने कहा था, अपने ट्रू इमोशंस किसी को नहीं दिखाते। जैसी सिचुएशन होती है आप उसी हिसाब से बदल लेते हैं अपने आप को। तो हो सकता है अपने ट्रू इमोशंस लोगों को ना दिखाते हो, तो ये भी आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, ठीक है। और आप साथ साथ में देख पा रही हूँ कि होपफुल भी हैं, आपको पता है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा आगे हो सकता है।
आप किसी ना किसी साइकिल को एंड करके, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आप आगे बढ़ रहे हैं। अगेन यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड है फ्रेंड्स। आपको ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है क्या, या फिर आप एक जगह पे टिक के नहीं रहते, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हो? या तो आपका करियर ऐसा है कि आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हो, या तो आप यूट्यूबर हो सकते हो, या फिर आप ट्रैवल एजेंट हो सकते हो, या फिर आप ट्रैवल जर्नलिस्ट हो सकते हो, जिसको कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता है। फिर आप एक ऐसे जॉब में हो, ऐसे करियर में हो जिसमें कि ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो और आप एक जगह पे स्थित नहीं रहते, स्टिक नहीं रहते, मैं देख रही हूँ। हो सकता है आप करियर के लिए ही आगे बढ़ रहे हो, आप ट्रैवलिंग आपकी लाइफ में बहुत हो। और ये भी मैं देख पा रही हूँ कि जैसे कि मैंने कहा था, यू आर वेरी इजी, कि अगर आप किसी पेन में थे तो उससे दूर जाना, उस पेन से आगे बढ़ना भी आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होता, उतना आपके लिए वो मुश्किल नहीं होता, क्योंकि आपके अंदर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, जो कि इस पर्टिकुलर क्रिस्टल में भी थी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, कि आपको लाइफ में क्या करना है। तो अगर आपकी ये सिचुएशन है तो आप इसको फटाफट छोड़ के पास्ट में आप आगे निकल जाते हो बहुत जल्दी। चाहे आपके अंदर इमोशनल बैगेज रहता है, चाहे आप दुखी होते हो, पर आप अपना सारा साजो सामान उठा के दूसरी जगह ट्रैवल कर लेते हो, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो बहुत देर तक आप इस दुखी वाली सिचुएशन में नहीं रहते, विच आई रियली एडमायर। दैट्स ग्रेट पाइल वन। तो देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आ रही है। लेट्स सी, हम देखते हैं कि हमारे पाइल वन के लिए क्या एंजल गाइडेंस आ रही है इस टाइम पे। जिन लोगों ने क्लियर कॉर्ड्स के क्रिस्टल को इस रीडिंग के लिए चूज़ किया है, उन लोगों के लिए एंजल्स आपके पास क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। एक बारी और मैं कर लेती हूँ इसे। तो एंजल्स पाइल वन के लिए आपके पास क्या मैसेजेस हैं, लेट्स सी। एंजल्स आपके पास पाइल वन के लिए क्या मैसेजेस हैं, जिन्होंने क्लियर क्वार्ट्स को चूज़ किया है इस रीडिंग के लिए। पाइल वन को जिन लोगों ने इस रीडिंग के लिए चूज़ किया, एंजल्स आपके पास उनके लिए क्या मैसेज है। ओके, तो आपके लिए मैसेज है नो नीड टू वरी। तो जिस तरीके से आप इतने परेशान थे, इतने पेन में थे, ठीक है, आपको लग रहा होगा कि आपने जो डिसीजन आगे बढ़ने का लिया है, उन प्रॉब्लम्स से, उनसे, उन इमोशनल बैगेजेस से जो आपने आगे बढ़ने का प्रण लिया है, क्या वो सही है कि नहीं। तो आपके लिए आंसर है यस, नो नीड टू वरी। और ये आपकी इस पर्सनालिटी को भी दर्शाता है कि जैसे मैंने कहा था कि आप बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं, आप बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, बहुत देर तक उस पेनफुल सिचुएशन को अपने दिल में बांध के नहीं रखते। आप दिल से ज़्यादा दिमाग की सोचते हैं। यू आर मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल पर्सन दैन एन इमोशनल पर्सन। तो क्योंकि आप एक प्रैक्टिकल पर्सन हैं, तो इसीलिए शायद आपकी पर्सनालिटी का भी ये पार्ट है, नो नीड टू वरी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आई लव दिस कार्ड। तो अगर आपके कोई भी फ्यूचर एंडेवर्स हैं, या फिर ये आपकी पर्सनालिटी का ही पार्ट है कि आप ज़्यादा परेशानियों को अपने मन में या दिल में ज़्यादा देर रखते नहीं हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के साथ आगे बढ़ते हैं, बहुत डिटर्मिन्ड हैं, आपको लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत आगे बढ़ना है, तो यस, दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो पाइल वन, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नीचे दिए गए बेल आइकन पे भी ज़रूर अभी के अभी क्लिक करें। और अगर आपको ये जो मैंने टैरो डेक इस बार यूज़ किया है, ये टैरो डेक है राइडर वेट टैरो डेक, तो अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हैं, अगर आपको टैरो रीडिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में इस पर्टिकुलर राइडर वेट टैरो के बाय करने का लिंक आपको दे रखा है। और साथ ही साथ मैंने जो अपनी बुक्स लिखी हैं दी पेनोरमा, वो गूगल बुक्स, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, हर जगह बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस पे अवेलेबल हैं। आप उन्हें जाके ज़रूर परचेज़ कीजिए। और मेरी जो सेकंड बुक है द कैप्टिवेटिंग, वो भी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इन सभी के सभी चैनल से बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस पे अवेलेबल हैं। ज़रूर उन्हें जाके परचेज़ कीजिए और अपने गूगल रिव्यूज़ भी मुझे ज़रूर दीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।
हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी स्पाइराइट के क्रिस्टल को चूज़ किया था और पाइल 2 को चूज़ किया था, देख लेते हैं कि आपकी पर्सनालिटी किस तरीके की है, आप किस तरीके के इंसान हैं। और अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कैसे रेजोनेट किया, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अभी के अभी, और नीचे दिए गए बेल आइकन पे भी एक बार प्रेस ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आपकी रीडिंग से। तो मैं ये कार्ड शफल कर रही हूँ, अगर आपको ये शफलिंग अच्छा लगता है तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि शफलिंग करने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कौन से कार्ड्स किस तरीके से निकल कर आए हैं। लेट्स सी। तो मैं ये आपके सामने शफलिंग कर रही हूँ इन कार्ड्स की। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि पाइल 2 जिन्होंने भी पाइराइट के क्रिस्टल को सिलेक्ट किया था और पाइल 2 को सिलेक्ट किया था, उनकी पर्सनालिटी किस तरीके की है। ओके, 10 ऑफ कप्स। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, डेथ कार्ड। और देख लेते हैं। ओके, 9 ऑफ wands। ओके, एक बार और शफल कर लेते हैं। बहुत सारे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, हमें फ़िलहाल केवल एक ही कार्ड चाहिए। ओके, बार और शफल कर लेते हैं। ओके, तो नीचे हमारे पास जो कार्ड निकल के आया है वो है 9 ऑफ कप्स का, बॉटम ऑफ द डेक से। तो देख लेते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। तो पहले मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कि क्या आप लोग ऐसे इंसान हैं जो कि एक भरा पूरा परिवार चाहते हैं, या उनका भरा पूरा परिवार है जो अपने रिश्तेदारों से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, अपने स्पाउस से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो अपने स्पाउस को और अपनी फैमिली लाइफ को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। आपकी लाइफ में आपके परिवार का काफ़ी बड़ा रोल है, काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंस है। आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को महत्व देते हैं, और आप चाहते हैं कि आप एक ऐसी जगह रहे जहाँ पे कि बहुत साफ़ सुथरापन हो, अच्छी हवा हो, हरियाली हो, और जहाँ पे कि मतलब एक तरीके से आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बहुत भरे पूरे परिवार में रहते हैं, और आपको उस भरे पूरे परिवार में रहना अच्छा भी लगता है, आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलती है उससे। या तो ऐसा आपके साथ है, या फिर ऐसा आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हो। तो आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, या तो आप एक फैमिली शुरू करना चाहते हैं बहुत टाइम से, कि आपकी शादी हो, आपके बच्चे हों। अगर शादी हो चुकी है तो आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली का आगे एक्सटेंशन हो, आपके बच्चे हों, आपका एक अपना घर हो, और आपके सारे सपने पूरे हो जाएं, ऐसा आप ड्रीम करते हैं, है ना। और आपके लिए आपके इमोशंस, आपके रिश्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें खुश रखने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो काफ़ी प्यारी एनर्जी है ये, आप बहुत ही एक पॉजिटिव इंसान लग रहे हैं। लेकिन इस समय जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, इस 5 ऑफ पेंटिकल्स और डेथ कार्ड को ये देख के, कि कहीं ना कहीं आप उस पर्टिकुलर एनर्जी से बाहर आ चुके हैं। मुझे या तो ये लग रहा है, क्या ऐसा है? आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली ने आपको निकाल दिया है अपने फाइनेंशियल मैटर्स से, आपके घर से निकाल दिया है? क्या ऐसा कुछ है क्या, कि जिस फैमिली को आप इतना प्यार करते थे, आपने अपनी जिस फैमिली को इतना सब दिया, उस फैमिली ने कहीं ना कहीं आपको निकाल दिया,
आपसे बातचीत करनी बंद कर दी, और फाइनेंसेस भी आपके छीन लिए गए, या फाइनेंसेस से, या फिर वो कहते हैं ना प्रॉपर्टी से, या फिर घर के अंदर आने से, या फिर कोई ना कोई जो भी फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी के जाने के बाद, उन सब से आपको बेदखल कर दिया। कैसा है क्या? और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं किसी ने अबैंडन किया है, या आपने किसी को अबैंडन किया है अभी फिलहाल में। कोई बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ है यहाँ पे। क्या आपके और आपके परिवार वालों की हेल्थ अच्छी नहीं है? गॉड फॉरबिड। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर ऐसा है तो, क्योंकि अभी इस टाइम पे आप बहुत डिसअपॉइंटेड, डीमोटिवेटेड, एक विक्टिम मेंटालिटी में आए हुए लगते हैं मुझे। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि आपकी हेल्थ और फाइनेंसेस दोनों में प्रॉब्लम चल रहा है, आपके रिलेशनशिप्स इस टाइम पे अच्छे नहीं चल रहे, जबकि आप अपने रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तब भी आपके रिलेशनशिप्स अभी इतने अच्छे नहीं चल रहे। ओ डेथ कार्ड, तो कहीं ना कहीं आप अपने पिछले रिश्तों को तोड़ के आगे बढ़ चुके हैं, ख़त्म कर दिया आपने अपने पास्ट लाइफ को। पास्ट लाइफ इन द सेंस कि इस लाइफ में आपके पीछे के जो भी रिश्ते थे, जो भी रिश्तेदार थे जिन्होंने आपके साथ गलत किया, आप उन सबको छोड़ के आगे बढ़ चुके हो। आपने वो सब कुछ ख़त्म कर दिया एंड यू आर मूविंग ऑन। आप कहीं ट्रैवल करके भी दूर गए हो, है ना? अपना स्टेट, कंट्री, कुछ तो आप छोड़ छाड़ के दूर गए हो और अपने एक बहुत ही अलग एटमॉस्फेयर में गए हो। मतलब जिस धरती पे आप पहले रहते थे, अब आप उस धरती पे भी नहीं रहते हो। सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे बढ़ चुके हो। कैसा है? अब आप एक नए इंसान में कन्वर्ट हो गए, आपने नया लाइफस्टाइल अपना लिया है। जो भी आपके अनहेल्पफुल रिलेशंस थे, आपने उन सबको ख़त्म कर दिया है, उन सब पे एक वो लगा दिया है, ताला लगा दिया है, ख़त्म कर दिया है, और आप बहुत आगे बढ़ चुके हो। और ये जो चेंज है, मतलब पीछे का आप कुछ बहुत ख़त्म करके, डिस्ट्रॉय करके, आई डोंट नो किस तरीके से, बट येस आप आगे बढ़े हो उन सब चीज़ों से। और ये चेंज, ये पिछले रिश्तों को ख़त्म करना आपके लिए अच्छा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप नए घर में मूव ऑन हुए हो। क्या आपने नया घर बनवाया है? नए घर में मूव ऑन हुए हो जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है। मतलब आपका लाइफस्टाइल पॉजिटिव के लिए चेंज हुआ है, आपकी हवा पॉजिटिविटी के लिए चेंज हुई है। आप बहुत होपफुल हो, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हो, आपका बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है इस नई जगह पे आने के बाद। आपने अपनी ओल्ड स्किन को शेड कर दिया है, अपने ओल्ड थिंकिंग पैटर्न्स, हैबिट्स, उन सबको छोड़ दिया और आप आगे बढ़ रहे हो। आप एक नई स्किन में आ रहे हो, नई जगह पे आ रहे हो, नए बदलावों को एक्सेप्ट कर रहे हो, चाहे वो बदलाव आपके लिए कितने भी मुश्किल हों, लेकिन आपने उनको एक्सेप्ट किया है। ऐसा है कि यू डोंट वांट टू टेक द पास्ट नॉनसेंस एंड यू जस्ट वांट टू मूव अहेड। 9 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ तो है आपकी लाइफ में जो आपने अपने गार्ड्स इतने ऊपर कर रखे हैं। यू आर सो गार्डेड, वुंडेड। कुछ पुराने रिश्ते, लोग, घर, जगह, उस सब से छोड़ के, क्योंकि आपको लगता है किसी ने अबैंडन किया था एंड यू आर इमोशनली वुंडेड या फिजिकली वुंडेड, गॉड फॉरबिड। और आप नहीं चाहते कि वो पुराने रिश्ते, क्योंकि अब आप एक नए जगह पे आ चुके हैं और आपने बहुत अपनी ना बाउंड्रीज को ऊपर कर दिया है। आप अपने अपनी बाउंड्रीज सेट कर ली हैं। हो सकता है कि पहले लोग आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करते थे। आपने ये पायराइट का भी क्रिस्टल चूज किया है ना, तो पायराइट का क्रिस्टल तो अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करता है, बहुत पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है। तो हो सकता है कि आप एक अबंडेंस के लिए पीछे की चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ रहे हों, और पीछे कहीं ना कहीं आपका दिल टूटा है, परेशानियां आई हैं, तो आपने अपनी बाउंड्रीज बढ़ा ली हैं, अपनी लिमिटेशंस, मतलब कोई भी इन बाउंड्रीज को अब नहीं तोड़ सकता। अब आपके लिए आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो और आपकी बाउंड्रीज बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कोई भी इनको लांघ कर आपकी तरफ जल्दी से नहीं पहुंच सकता। आप बहुत डिफेंसिव हो, आपने वॉल अप कर रखी है। यू हैव बिल्ड अ वॉल अगेंस्ट अदर्स, दूसरों के अगेंस्ट आपने एक वॉल बिल्ड कर ली है अपने आप को बचाने के लिए, ताकि आपको दोबारा से चोट ना पहुंचे। 7 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत कन्फ्यूजन्स हैं, इनडिसिसिवनेस है,
इल्यूजन्स हैं, जो जैसा दिख रहा है वो वैसा नहीं है, या जो जैसा पास्ट में आपको दिख रहा था वो वैसा नहीं था। सांप थे बहुत सारे आपके आसपास, मैनिपुलेटिव लोग थे, आपका फ़ायदा उठाने वाले लोग थे। सामने से कुछ और दिखते थे और पीछे से तो बिल्कुल ही कुछ और थे और आपको पता भी नहीं था। इसीलिए शायद आपने जो है इन पर्टिकुलर बाउंड्रीज को बिल्ड किया, इन वॉल्स को बिल्डअप किया, ताकि कोई आपकी तरफ देख भी ना सके जल्दी से। अभी भी मैं देख पा रही हूँ कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अभी भी इल्यूजन्स में हो, कन्फ्यूजन में हो, तो प्लीज़ अपने रोज टिंटेड ग्लासेस को हटाइए और जो पिक्चर जैसी है आप उसको वैसे ही देखिए, उसकी ऑथेंटिसिटी में देखिए। जहाँ पे कैमिलियन हैं, चालाक लोग हैं, रंग बदलने वाले लोग हैं सिचुएशंस के हिसाब से, क्लेवर लोग हैं, आपका फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं, उनसे बच के रहिए। और जहाँ पे आपके लिए अच्छी स्टेबिलिटी है, प्रॉपर्टी है, कोई अवार्ड है, ट्रॉफी है, रिवॉर्ड्स हैं आपके काम के लिए, जहाँ पे आपको अप्रिशिएट किया जाता है, जहाँ पे असल में डायमंड्स हैं, असल में आपके लिए अच्छा है फ्यूचर, आप उसको चूज़ करिए। तो जो चीज़ जैसी आप उसको वैसे देखिए, ठीक है। और एक चीज़ को सिलेक्ट कीजिए, अपने इल्यूजन से बाहर निकलिए। तो यस, आप एक ऐसे इंसान हैं अगेन, जब आप अपने इल्यूजन से बाहर निकल जाएंगे और क्योंकि आपने अपने लिए बाउंड्रीज खड़ी की हैं, वॉल्स खड़ी की हैं दूसरों के अगेंस्ट, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए उनकी नज़रों से भी, तो मैं ये मानती हूँ कि अब आप बहुत ही खुश इंसान हैं, या फ्यूचर में आप बहुत ही सुखी इंसान होंगे और विश फुलफिलमेंट होगी। देखो किस तरीके से इंसान अपने सारे इमोशंस को, सारे रिश्तों को पेडेस्टल पे ट्रॉफीज की तरह, अवार्ड्स की तरह रख के बैठा है। अगेन एक पुरानी साइकिल कट कंप्लीट करके आया है, ख़त्म करके आया, और अब देखो कितना खुश है, कितना सेटिस्फाइड है। मतलब इस तरीके से इंसान वैसे तभी बैठता है जब वो इंसान अपनी लाइफ में बहुत कंटेंटेड हो, सेटिस्फाइड हो, खुश हो, हैप्पी हो, अंदर से उसके इमोशन सेटिस्फाइड हो। आजकल लोगों को इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है, इमोशनली कोई भी हैप्पी ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन आप इमोशनली हैप्पी हो, अंदर से खुश हैं, और बाहर आपके चेहरे पे भी खुशी, रिलैक्सेशन नज़र आ रही है, और आप सबको दिखा रहे हैं कि आपने लाइफ में जो जो भी चाहा था वो आपने सब अचीव कर लिया है। आपके बच्चे कितने अच्छे निकल गए हैं, कितनी अच्छी पोस्ट्स पर हैं, आपके रिलेशंस आपके बच्चों के साथ, आपके स्पाउस के साथ, आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ कितने अच्छे हो गए हैं दोबारा से। यस, तो आप बहुत प्राउड हैं, आप बहुत ही ज़्यादा, आपको प्राउड फील हो रहा है अपनी इस करंट सिचुएशन पे कि जो आप चाहते थे वो आपको सब मिल गया। और मैं ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप इस पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकल गए हैं, आपने न्यू बिगनिंग कर ली है, आप रिकवर हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। या फिर आप आगे रिकवर ज़रूर होंगे। तो आपके लिए मैं एक एंजल गाइडेंस का मैसेज भी ले लेती हूँ, तो देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स, आप प्लीज़ मुझे बताइए कि जिन लोगों ने इस रीडिंग के लिए पायराइट क्रिस्टल को चूज़ किया है, जिन भी लोगों ने इस रीडिंग के लिए पायराइट क्रिस्टल को चूज़ किया है, उनके लिए आपका क्या मैसेज है। जिन लोगों ने भी पाइल 2 पायराइट क्रिस्टल को इस रीडिंग के लिए चूज़ किया है, उसके लिए आपका, उनके लिए आपका क्या मैसेज है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से। ओके, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक इंसान हैं आप, वो तो मैं यहाँ से देख ही चुकी हूँ। बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, काफ़ी अच्छी हैप्पी वाइब्स हैं आपकी, आपको देखते ही लोग खुश हो जाते होंगे। देखो यस का आंसर है, यस मतलब आप बहुत ही ज़्यादा अफर्मेटिव हैं, आप अपने ओपिनियंस को आगे रखते हैं। और ये इसका मतलब ये भी है
यस का मतलब कि आपने हर किसी को यस नहीं कहना। देख रहे हैं आप कार्ड 7 ऑफ कप्स का। तो आपने हर किसी चीज़ को, हर किसी अपॉर्चुनिटी को यस नहीं करना, ठीक है। आप बहुत जल्दी सबको यस कर देते हैं, सबका मन बहलाने की कोशिश करते हैं, पीपल प्लीज़र हो जाते हैं, तो वो ऐसा नहीं करना, ठीक है। ऐसा नहीं करना, आपने पहले खुद को खुश करना है, लाइफ में इस एंजल की तरह खुश रहना है, आगे बढ़ना है, अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है सबसे पहले, अपने क्राउन चक्रा पे वर्क करना है, अपनी कॉन्शियंस, अपनी अवेकनिंग पे काम करना है, अपनी इंट्यूशन पावर को स्ट्रांग रखना है। तो जो आपकी इंट्यूशन कहती है, आपने अपनी इंट्यूशन के हिसाब से लाइफ में डिसीजंस लेने हैं, अच्छे डिसीजंस लेने हैं, जो आपके फेवर में हो डिसीजंस आपने वो लेने हैं। तो सबसे पहले आपने खुद को चूज़ करना है, खुद के लिए यस करना है और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म बना के रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी एक बार प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और मैंने ये जो डेक यूज़ किया है आज, तो वो है राइडर वेट टैरो डेक। तो अगर आप इस राइडर वेट टैरो डेक को परचेज़ करना चाहते हैं, अगर आपको टैरो रीडिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो नीचे दिए गए मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जो अमेज़ॉन का लिंक दिया गया है, वहाँ से इस डेक को परचेज़ भी कर सकते हैं। और साथ ही जो मैंने 2 बुक्स लिखी हैं, मेरी जो पहली बुक है द पेनोरमा गूगल बुक्स, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, हर जगह अवेलेबल है बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस पे। तो आप उस बुक को ज़रूर पढ़िएगा और अपने अंदर उस पॉजिटिव चेंज को महसूस कीजिएगा और गूगल रिव्यूज़ भी ज़रूर लिखिएगा। और जो मेरी दूसरी बुक है द कैप्टिवेटिंग, उसमें छोटे छोटे कोट्स हैं, पोम्स हैं, जो कि आपको हमेशा खुशी देंगे, एक राह दिखाएंगे, एक रोशनी दिखाएंगे। और ये दोनों ही बुक्स अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं और इन दोनों के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए हुए हैं। तो जाइए, इन्हें ज़रूर खरीदिए, बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस पे अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, मीट यू, बी हैप्पी।